करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। रिवीजन करनी है आज हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए सो दैट सभी लोग आ जाएं और सभी लोग इस लेक्चर का लाभ उठा पाएँ। तो जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग कोई भी बुक जो है वो अपनी खोल कर बैठ सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई भी आपके पास बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी है, किसी भी राइटर की बुक है, कोई भी नोट्स हैं, बैठ सकते हैं आप। अकाउंटिंग इक्वेशंस के आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते किसे हैं। जितने लोग भी ये पूछ रहे हैं कि ये वाली वीडियो कहाँ है, जर्नल एंट्री की वीडियो कहाँ है, तो मैं बता दूं सारी जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। काफ़ी लोग कमेंट कर कर ये पूछते रहते हैं कि वो टॉपिक कहाँ है, वो टॉपिक कहाँ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च में या तो एग्ज़ाम हेल्प लॉगर लिख कर सर्च में भी आप टाइप करेंगे और आगे टॉपिक का नाम टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम हेल्प लॉगर जर्नल एंट्रीज आशीष सर करके आप टाइप कर दीजिए तो वो आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आपको कोई भी जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की और कॉमर्स की और जो भी क्लास है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आपको पर्टिकुलर जो भी आप चाहते हैं वो ढूंढ लीजिएगा, उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सभी लोगों को आप जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए सो दैट बाकी लोग भी आ जाएं और इस लेक्चर का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते किसे हैं। थोड़ा स्पीड जो है हमारी थोड़ी फास्ट रहेगी, क्योंकि ये रिविजनरी लेक्चर है, तो इसलिए थोड़ा आप साथ साथ ये समझ के चलिए कि आपको जल्दी जल्दी समझना है। कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स तो है ही, आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस किसे कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस इंडिकेट्स दैट ऑल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। देखिए, इक्वेशंस नॉर्मली हम समझते हैं, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ा करते थे x + y इक्वल्स टू समथिंग 2 3 4। तो ये क्या था, ये इक्वेशंस कहलाती है। अब अकाउंट्स में इक्वेशन आ रही है, यानी कि अकाउंटिंग भाषा में हम इक्वेशंस ला रहे हैं। तो उसमें सिंपल सा मतलब है, जब हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं कि जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, जो हमारी टोटल एसेट्स होती है, एसेट साइड्स जो होती है जिसे हम बोलते हैं, तो उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, उसको हम टोटल लायबिलिटी के इक्वल कर देते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं टोटल एसेट्स जो है वो टोटल लायबिलिटी के इक्वल है। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं कि हम दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आपस में क्या करते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अब लायबिलिटीज़, जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो कैसे बनी हैं, यानी कि अदर जो लायबिलिटीज़ होती हैं उसको हम ऐड कर देते हैं कैपिटल में, है ना। अगर जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं और उसका सम कर देते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल अगर हम कर देते हैं तो वो टोटल लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। एसेट्स में तो हमें पता ही है फिर, ठीक है। तो फर्दर उसके तो टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिर उसके आगे डिवीज़न जो है उसकी होती चली जाती है और फिर बहुत सारे एसेट्स बन जाते हैं। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब देखिए टोटल एसेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, सब आ जाएंगे यहाँ पर। स्टॉक, यहाँ पर हम स्टॉक लिख देंगे, यहाँ पर हम डेटर लिख देंगे, कैश लिख देंगे, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लायबिलिटी के अंदर जो भी लायबिलिटीज़ हैं तो हाँ, जितने भी लोगों को ये जानना है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस वाली वीडियो मिल जाएगी। तो लायबिलिटी जो है उसके अंदर जैसे कि क्रेडिटर्स आ गए, आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ आ गई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, तो ये सारी की सारी आपको उसके अंदर लिख देंगे आप। कैपिटल तो हमें पता ही है, जो हम बिज़नेस में जो मनी रन कर रहा है बिज़नेस को, तो वो कैपिटल है, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस होती है और फिर फर्दर भी एडिशनल कैपिटल भी आती है, ठीक है ना। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है और लॉस होता है तो कैपिटल में से लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एंट्री से। अच्छा, एक बात है यहाँ पर कि यहाँ पे तो क्या है कि बोर्ड है, तो अदरवाइज़ आपको जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे, आप इसकी इलस्ट्रेशंस को करेंगे, तो आपको पूरा जो बुक में फॉर्मेट दिया है उसी को फॉलो करना है 1 2 3 लिखकर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो पूरा प्रेजेंटेशन देना संभव नहीं है, बोर्ड है तो काफ़ी मिक्स हो जाता है। तो
आप अपने बुक के हिसाब से जो एनसीईआरटी में है, जो आपके स्टडी मटेरियल्स में है, उसी हिसाब से आप उसको प्रेजेंटेशन को दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री है वो क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब क्या है, और ये जो अकाउंट्स हम कर रहे हैं, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, यानी कि ये कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे बिजनेस में, कोई भी गतिविधि अगर हमारे बिजनेस में, व्यापार में हो रही है, तो उसके रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। जैसे डेबिट और क्रेडिट हमने सीखा था, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कुछ ऐसा है। कम से कम 2 इफेक्ट तो हमें दिखाने हैं, तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी इक्वल बैठेगी, तभी तो इक्वल आएगी बीच में इक्वेशंस, तभी तो कही जाएगी। यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, यानी कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, हमारे सामने कोई भी ट्रांजेक्शन आई, तो हमें उसको 2 इफेक्ट में दिखाना है। या तो वो लायबिलिटी साइड में होगा, एसेट साइड में होगा, या दोनों एसेट्स में होगा, दोनों लायबिलिटीज़ में होगा, है ना। अच्छा, अब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस को हमें कैसे दिखाना है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल, अब नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुई है, यानी कि कैपिटल से हमने बिजनेस शुरू किया है, कैपिटल लगाई है। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता कि कैपिटल क्या होती है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कैपिटल आई है, लगाई है हमने बिजनेस में, तो कैपिटल के अंडर तो आएगा ही आएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लाख यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। और क्योंकि हमारे बिजनेस में कैपिटल के ज़रिए हमारे पास क्या आया, मनी आया, कैश आया, तो कैश में भी हमें दिखाना पड़ेगा क्या, 3 लाख। अब ये जो कैश है, ये एसेट्स है या लायबिलिटी है, एसेट्स है, तो एसेट्स में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कैश लिख के, और यहाँ पर इसके नीचे हम 3 लाख दिखा देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कैश में हम 3 लाख लिखकर हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी एसेट्स तो अभी है नहीं, लायबिलिटी है नहीं, लायबिलिटी को 0 कर देते हैं, ठीक है ना। सीरियल नंबर डाल लीजिएगा 1 2 3, मैंने बताया ना, जिस तरीके से हमारी बुक में जो भी प्रेजेंटेशन है उसी प्रेजेंटेशन के हिसाब से करना है। मैं यहाँ पे एक साथ एक ही लाइन में करूँगा, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। बाकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन, देखिए अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग जो चीज़ है वो पूरी है ही प्रेजेंटेबल, यानी कि प्रेजेंटेशन के साथ अगर अकाउंटिंग होती है तो उसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर अकाउंट से हम प्रेजेंटेशन को निकाल दें तो क्या होगा, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। आप तो समझ लेंगे क्योंकि आपने करी है, एंट्रीज आपने करी है, आपने प्रेजेंटेशन दी है, बट अदरवाइज़ कोई उसे समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये एंट्री समझ में आ गई। कैश इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि कैपिटल लगाई, हमने बिजनेस को शुरू किया, तो एंट्री क्या करी हमने, यहाँ पे 3 लाख रुपए हमने कैपिटल में डाल दिए, यानी कि कैपिटल बढ़ गई उससे, और 3 लाख रुपए हमारा कैश आ गया हमारे पास से। आप देखेंगे यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ पर 3 लाख है, तो दोनों ही जो हैं वो क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए, है ना। 3 लाख इक्वल्स टू में 3 लाख, तो बैलेंस ही चलनी चाहिए। कभी भी किसी भी मोमेंट पर अगर ये बैलेंस नहीं है तो समझ लीजिएगा आप जो हैं वो कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट जो आएगी हमारे पास यहाँ पर आएगी, बॉट गुड्स फ्रॉम राम 30,000 रुपीज़। राम से हमने 30,000 रुपीज़ के गुड्स जो हैं वो खरीदे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिएगा 30,000 रुपये हैं, ठीक है, तो 30,000 और यहाँ पर नाम आया हुआ है, यानी कि हमने क्रेडिट उधार पे राम से परचेजिंग की है। नाम नहीं आया होता तो हम ये मान के चलते कि हमने कैश में परचेजिंग की है, क्योंकि नाम आ गया तो इसका मतलब राम जो है हमारा क्रेडिटर बन गया। तो 30,000 रुपये हमें लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी होती है क्रेडिटर, तो 30,000 रुपये हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, हमारे पास स्टॉक आया, हमारे पास गुड्स आए, स्टॉक आया, तो हमें इसको कहाँ दिखाना है, जो स्टॉक होता है हमारी एसेट्स होती है तो एसेट्स में दिखाना है हमें। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे स्टॉक 30,000। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लाख है यहाँ पर 3 लाख है और यहाँ पर 30,000 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप बैलेंस करेंगे इसको नीचे ऐसे बैलेंस, तो ये पूरा आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। 30,000, 3 लाख
इसको ऐड किया और यहाँ पे भी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 30,000 प्लस 3 लाख। तो देख पा रहे हैं आप दोनों तरफ 3,30,000 रुपये हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश एट ₹13,000। 10,000 रुपये के जो गुड्स थे वो 13,000 रुपये में बेच दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10,000 इंपॉर्टेंट एंट्री है। 10,000 रुपये के गुड्स हमने 13,000 रुपये में सेल कर दिए, यानी कि बेच दिए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। साफ हमें दिखाई दे रहा है कि 3,000 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमने क्या करना है। अभी मैंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो इसको आप कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले तो 3,000 रुपये का जो भी प्रॉफिट हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम उसे ऐड कर देते हैं किसमें, कैपिटल में। अच्छा, अब ये बात आ गई 10,000 रुपये की, 13,000 रुपये की। ठीक है, दोनों को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे? 10,000 रुपये का हमारे पास से क्या गया, माल गया, यानी कि हमने 10,000 रुपये का माल बेचा, तो 10,000 रुपये का माल गया हमारे पास से, माल कम हो गया, तो स्टॉक में से 10,000 रुपीज़ को हमें लेस कर देना है। ठीक है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है क्या, कि जो भी चीज़ आएगी वो ऐड होगी और जो चीज़ जा रही है वो क्या होगी, लेस होगी। तो ये 10,000 रुपये तो स्टॉक में से हमने लेस कर दिया। अब 13,000 रुपये हमारे पास जो आया, 13,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आया, हमारे पास कैश आया है ना। तो ये 13,000 रुपये हम कहाँ दिखा देंगे, कैश में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 13,000 रुपये हमारे पास कैश आया था, हमने 13,000 रुपये कैश में दिखा दिया। 10,000 रुपीज़ के हमारे पास से गुड्स गए थे, तो हमने क्या कर दिया, उसको कैश में से लेस, स्टॉक में से लेस कर दिया। 3,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट था, तो हमने उसको कहाँ ऐड कर दिया, कैपिटल में ऐड करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम। पेड टू क्रेडिटर्स। अच्छा, अगर राम ना होता तो, राम अगर नहीं होता, यानी कि पहले वाली जो एंट्री है, जो हमने स्टॉक परचेज़ किया था वो राम से नहीं परचेज़ किया होता और हमने कैश में परचेज़ किया होता, तो उसकी एंट्री क्या होती, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर हम क्रेडिटर में, लायबिलिटी में नहीं दिखाते उसको। ठीक है, यानी कि हम पैसे देकर अगर माल परचेज़ करते तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास से कैश जो है वो कम हो जाता। तो हम इसको 30,000 को यहाँ ना दिखाने के बजाय क्या दिखाते, कैश में से 30,000 रुपये को हम लेस कर देते, स्टॉक वही रहता, स्टॉक में 30,000 रुपये हम ऐड ही करके दिखाते। क्लियर हो गया? हाँ जी, इस तरीके से आप जो भी आपका डाउट हो आप पूछते जाइए, कोई ऐसी दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली कमेंट कीजिए और आप पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को हमने 20,000 रुपये दे दिए। जो हमारा क्रेडिटर था 30,000 रुपये का, हमने उसमें से उसको 20,000 रुपीज़ दे दिए, यानी कि हमने पैसे दे दिए। अब हमारे पास से क्रेडिटर कम हो गए होंगे, यानी कि 30,000 रुपये में से जो लायबिलिटी है वो कम हो गई, तो 30,000 रुपये में से 20,000 रुपये क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, अब हमने कैश जो है वो पे किया है, कैश हमने पे कर दिया, यानी कि 20,000 रुपीज़ हमारे पास से कम हो गए, तो कैश में से हम क्या करेंगे, 20,000 लेस कर देंगे। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड ₹5,000। 5,000 रुपीज़ का हमने रेंट पे किया, हमारे पास से जा रहा है, हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमारे पास से पैसा जो है वो जा रहा है, तो कैश में से तो कम होगा ही होगा। दूसरा बताइए कहाँ कम होगा, कैश में से तो कम होगा ही होगा। दूसरा कहाँ से कम होगा, जो हमने, ध्यान दीजिएगा, जो हमने कैपिटल लगाई थी, अब ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या करता है, हमारी कैपिटल को कम कर देता है, लेस कर देता है। जी हाँ, तो हम क्या कर देंगे, 5,000 रुपये कैपिटल में से लेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर इसको बैलेंस करना है, हर बार इसको बैलेंस करना है, हर बार इसका टोटल निकालना है और टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, कमीशन रिसीव हुआ है हमें 8,000 रुपीज़ का, सेम एज वो एक्सपेंस था, हमने कैपिटल और कैश से लेस किया था, अब पैसा आ रहा है, कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव्ड 8,000 रुपीज़, तो क्या करेंगे, 8,000 रुपीज़ कैश में ऐड कर देंगे और 8,000 रुपीज़ यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। कैपिटल में क्यों ऐड होगा, क्योंकि आ रहा है ना, जा नहीं रहा, हमारी कैपिटल को कम नहीं करेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा। ठीक है ना, पैसा हमारे पास आ रहा है,
तो कैपिटल को बढ़ाएगा, तो इसलिए हमने ऐड किया है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़। जिनको नहीं पता एक्रूड क्या होता है, तो एक्रूड क्या है, एक्रूड मतलब वो पैसे जो कि हमने अर्न कर लिए हैं, कमा लिए हैं, बट हमें अभी रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, जो पैसा 10,000 रुपीज़, जो पैसा हमने कमा लिया है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, फ्यूचर में रिसीव होगा, उसको हम एसेट्स मान के चलेंगे। कैश नहीं मानेंगे, कैश में नहीं, अलग से उसका हेड बनाएंगे, अलग से उसका हेड बनाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट करके या फिर एक्रूड इनकम करके, और उसको यहाँ पर दिखा देंगे हम 10,000 रुपीज़। दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हाँ जी, तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दो इफेक्ट हो गए, दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, दोनों तरफ से 10,000 रुपीज़ ऐड हो गया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, वो रेंट पेड किया था, ये रिसीव हुआ है एडवांस में, यानी कि हमारे पास एडवांस में इनकम आ गई। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्यों, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ एडवांस में ली तो अभी हमें काम करके देना है। ठीक है ना, जब हम एडवांस देते हैं किसी को, वो अलग चीज़ होती है, एक्सपेंस होता है। ये हमें इनकम रिसीव हुई है, कितना, 5,000 रुपये का रेंट जो है वो रिसीव हुआ है। तो रिसीव हुआ आया है तो कैश में तो ऐड होगा ही होगा, यानी कि 5,000 रुपये आप कैश में तो ऐड, ये तो साफ पता चल रहा है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि 5,000 रुपये से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब हमें 5,000 रुपये का काम करके भी तो देना है उसको, तो यानी कि लायबिलिटी हो गई हमारी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये यहाँ पर 5,000 रुपये हम लायबिलिटी में शो कर देंगे, अलग से हेड बना के। हाँ जी, इसके नीचे सब अलग से हेड होंगे, जैसे कि लायबिलिटी के अंदर होगा क्रेडिटर, फिर उसके साथ जमा प्लस करके रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जैसे जिस प्रकार से हम फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड दो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, हमने पैसे पहले दे दिए, अब हम उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उठाते रहेंगे। ठीक है ना, तो बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, एसेट्स हैं हमारी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कोई भी चीज़ प्रीपेड हो तो वो हमारी क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है। तो अलग से उसका हेड बनाएंगे, एसेट्स के अंदर प्रीपेड, कोई भी रेंट हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस है, अमाउंट है 4,000 रुपीज़ का। तो 4,000 रुपीज़ प्रीपेड इंश्योरेंस अलग से हेड बना के यहाँ पर हम दिखा देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने पे किया है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पे किया है 4,000 रुपीज़ का, तो हमें यहाँ पर लेस करके दिखाना होगा। कहाँ पर, कैश के अंदर। कैश के अंदर हमें 4,000 रुपीज़ लेस करके दिखाना होगा, क्योंकि हमारे पास से जाएंगे भी तो पैसे। जब हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, फ़ोन अपना रिचार्ज कराते हैं, तो हमारे पास से पैसे जाते हैं ना, देने पड़ते हैं हमें, लेकिन बेनिफिट हमें मिलेंगे, तो हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹80,000। अब यहाँ पर साफ बोल रहा है, मशीनरी परचेज़ की है 80,000 रुपये में, 80,000 रुपीज़ में। तो अब इसकी क्या एंट्री हमें दिखानी है, 80,000 रुपीज़ हमारे पास से गया। सबसे पहली तो बात ये है, तो यहाँ पर सबसे पहले 80,000 कैश में से लेस कर दो आप। ठीक है, 80,000 कैश में से लेस कर दो, क्यों, क्योंकि हमारे पास से गया है, तो 80,000 कैश में से लेस हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास मशीनरी आई है, तो मशीनरी एसेट्स होती है हमारी, तो एसेट्स के अंदर एक अलग से हेड बनेगा। एसेट्स के अंदर हम यहाँ पर अलग से हेड बना देंगे मशीनरी करके, और वहाँ पर हम शो कर देंगे 80,000 रुपीज़। ठीक है, ऐड क्यों किया, मशीनरी आई है ना, ऐड हमारे पास बढ़ गई, मशीनरी बढ़ गई। मान लीजिए पहले 1 लाख की होगी, अब 80,000 और बढ़ गई, तो कितने की हो गई, 1,80,000 बढ़ गई ना, कम जा नहीं रही, मशीनरी आ रही है हमारे पास, है ना। अगर ये क्रेडिट पे हमने परचेज़ की होती तो क्या करते, तो हम 80,000 रुपीज़ कैश में से ना लेस करके फिर सीधा लायबिलिटी हमारी बन जाती है क्रेडिटर। उधार पे माल परचेज़ किया ना, तो लायबिलिटी बन गई, तो क्रेडिटर में 80,000 रुपीज़ दिखा देते। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹8,000। सैलरी तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹8,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है कि हमने अभी सैलरी देनी बाकी है, जो बाकी है यानी कि हमें हमारा ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। तो यहाँ हम लायबिलिटी के अंदर दिखाएंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, अलग से हेड बना के सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी
ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अब आपको पूरा लिखना है। तो इसके हेड के अंदर दिखा देंगे अमाउंट है 8000 रुपीज़ का, तो अमाउंट हमने दिखा दिया यहाँ पर 8000 रुपीज़। इस तरीके से हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। हाँ, सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर हमने 8000 रुपीज़ दूसरा इफेक्ट दिखा दिया लेस करके। लेस करके क्यों दिखाया, खर्चा है तो खर्चा हमारी कैपिटल को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए हमने लेस किया है किसके अंदर से, कैपिटल के अंदर से, ठीक है ना। खर्चा है ना, इनकम होता तो बढ़ती ना, यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, सैलरी देना, सैलरी कंपनी दे रही है, फर्म जो है, हम लोग जो ओनर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे, सैलरी देंगे, तो हमारे पास से जाएगा ना। तो अभी क्या है, हमने दिया नहीं है तो हमने लायबिलिटी मान लिया उसको कि हमें देना है, ठीक है, यानी ये खर्चा हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो इस तरीके से हमने उसको लायबिलिटी में शो कर दिया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि ओनर ने कैपिटल बिजनेस में लगाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये सीखने वाली बात है कि ओनर जो है तो वो उसी का बिज़नेस, बट ओनर एक अलग चीज़ है, बिज़नेस एक अलग चीज़ है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बिज़नेस होता है उसकी लीगली एक अलग से वैल्यू होती है, यानी कि कोई भी उसको केस कर सकता है, उस पर केस कर सकता है और वो भी किसी पे केस कर सकता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से एक इंसान के साइन चलते हैं, जो हमारे बिज़नेस होता है उसकी भी सील चलती है, ठीक है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो वैसे एक ही बात है, बट यहाँ पर क्या है, जब एक ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो ये हम ये मान के चलते हैं कि इसने बिजनेस को पैसा दिया और बिजनेस से पैसा लिया। तो जब हम किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, एक तरह से ये मान के चल रहे हैं उधार दे रहे हैं, तो उसको क्या मिलेगा, ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर फर्म के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस का वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है उसको कि आपने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, लीजिए इसका फ़ायदा लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लीजिए, ठीक है ना, वो परसेंटेज के हिसाब से देगा। तो कैपिटल में क्या होगा, लेस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी हो। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है तो 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो गया। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया किसके पास, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया ओनर के पास। ओनर कौन है, खुद ही बिजनेस का मालिक है, यानी कि वो घूम फिर कर पैसा कहाँ पर लग रहा है, बिजनेस में ही लग रहा है। तो एक बार लेस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10,000 रुपीज़ एक बार लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम इसी के तरीके से है, इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा, बस एंट्री जो है अपोजिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ₹1000, तो क्या करेंगे, एक बार 1000 रुपये को हमने यहाँ पर लेस कर देना है और 1000 रुपये को एक बार ऐड कर देना है। ऐसा क्यों किया, सेम वही रीज़न है भाई। अगर आप बिजनेस के अंदर से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया कंपनी का फ़ायदा है तो कंपनी ऐड करेगी, बिजनेस ऐड करेगा, और जो उसका ओनर है उसका क्या है, लॉस है, तो उसी हिसाब से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री है ड्राइंग्स की। तो अगर ओनर विड्रू कैश ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने कैश विड्रॉ कर लिया 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बिज़नेस में से पैसा जा रहा है, दो चीज़ें थी, कहाँ से लेस होगा, एक तो कैपिटल कम होगी हमारी, तो कैपिटल में से लेस होगा 10,000 रुपीज़, और दूसरा कैश कम होगा हमारे पास, तो कैश में से लेस होगा 10,000 रुपीज़। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये आपकी बेसिक एंट्रीज़ थी, ठीक है। बाकी की जो भी सारी एंट्रीज़ हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर भी मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, कुछ भी आपकी कोई भी परेशानी हो, समझ में ना आ रही हो कोई भी बात, तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था रिवीजन किसका, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।